अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पीछे अरे की बात कर रहे थे कि अरे के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है। इसको हम तकरीबन 3-4 टॉपिक्स में कवर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा करेक्टर अरे के बारे में। स्टूडेंट्स, पीछे आपने जितने भी बात की थी अरे की, तो आप एक इंटीजर अरे के बारे में बात कर रहे थे। आपने पढ़ा था कि जब सेम टाइप का इंटीजर डाटा होगा आपके पास तो आप अरे का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अरे की डेफिनेशन आपने ये पढ़ी थी कि आप अरे क्या है। अरे इज collection consecutive memory locations, collection of consecutive memory location with same name and same type। तो अब देखिए, हमें अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर वर्ड्स और सेंटेंस के साथ भी हमारी डीलिंग होती हैं, तो उसके लिए हम करेक्टर अरे का इस्तेमाल करेंगे। आज तक तो आपने सिर्फ इंटीजर अरे के बारे में देखा था। आज देखिए एक नया टॉपिक है कि हम अपना अरे के अंदर नाम कैसे स्टोर करते हैं। एक सिंपल वेरिएबल के अंदर तो आपने पढ़ा था पीछे कि जब आप का 4CH तो कोई भी आप लेते थे तो उसके अंदर एक ही करेक्टर स्टोर होता था। ठीक है, और 1 बाइट मेमोरी के अंदर जगह लेता था और वो भी सिंगल कोट्स के अंदर लिखा जाता था। अच्छा जी, अब हम करेक्टर अरे की बात करेंगे जब मल्टीपल्स करेक्टर्स को स्टोर करना होगा। बिल्कुल जैसे आपने देखा था कि इंटीजर अरे को इस्तेमाल किया हमने, बिल्कुल वैसे ही करेक्टर अरे को हमने इस्तेमाल करना है। बस थोड़ी सी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट हैं इंटीजर अरे के से। ठीक है, तो अब पहले तो हम देखते हैं कि इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि हम इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं और इसका काम क्या है। अब यहाँ देखें, यह ये लिखा हुआ है 4 नेम 100 सेमीकोलन। आप क्या करते थे, वहाँ पे लिखते थे इंट एज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका साइज सेमीकोलन। यहाँ आपने इंट की जगह पे उसकी करेक्टर की डाटा टाइप लिख दी और आगे वेरिएबल का सॉरी अरे का जो नाम लिख था वो लिख दिया आपने, जो भी रखना था। उसके बाद आपने उसका साइज लिख दिया सेमीकोलन। अब ये तो हमारी करेक्टर अरे डिक्लेयर होगी, बिल्कुल वही तरीका है जैसे आप इंटीजर अरे को डिक्लेयर करते थे। लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आपकी इंटीजर अरे के अंदर नहीं थी। अब फ़र्ज़ करें आपने 100 मेमोरी लोकेशन करेक्टर टाइप डिक्लेयर कर ली। आपने उसके अंदर कोई एक नाम स्टोर करना था या कोई एक एड्रेस स्टोर करना था। वो फ़र्ज़ करें 15 से 20 करेक्टर तक स्टोर हो जाता है। आपने एक एड्रेस स्टोर करना था कि हाउस नंबर 2 स्ट्रीट नंबर 5, ठीक है, और फ्लॉ ब्लॉक नंबर और लाहौर। ठीक है, तो वो 15 से 20 करेक्टर तक स्टोर हो गए, या फर्ज करें कि 20 करेक्टर तक स्टोर हो गए। अब आपने टोटल 100 मेमोरी लोकेशन ली है, 100 करेक्टर डिक्लेयर किए हैं अरे के अंदर। आप इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ 20 करेक्टर्स, बाकी 80 करेक्टर की स्पेस वो कैसे उसको डील किया जाएगा, उसके अंदर क्या स्टोर होगा। अब यहाँ जो सी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, आपकी जब भी रे डिक्लेयर होती हैं उसके बाद जितना आपने उसके अंदर डाटा डालना है डाल लें। बाकी उसके बाद एक स्पेशल एक सिंबल यूज़ कर लेती है, एक मार्कर यूज़ कर लिया जाता है जो पॉइंट कर देते हैं कि यहाँ पे स्ट्रिंग आपकी ख़त्म हो गई है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप कुछ भी कोई भी ज़ीरो हो जाएगी वैल्यू। मैं आपको यहाँ पे इसको बड़े अच्छे तरीके से इसकी मिसाल आपको समझाता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फ़र्ज़ करें कि आपने ये एक मेमोरी के अंदर अरे ले ली है, करेक्टर अरे। अब आपने इसके अंदर फ़र्ज़ करें कि अली लिख दिया, एक मेमोरी लोकेशन के अंदर एक करेक्टर आएगा। ठीक है, अली आपने यहाँ के अंदर लिख दिया। अब उसके बाद क्या होगा, जो बाकी जो रिमेनिंग स्पेसेस होंगी उनको आप यहाँ पे जो आपका सी कंपाइलर है वो
ब्लैक क्या करेगा, ये ज़ीरो डाल देगा। ठीक है, तो यहाँ जो नल करेक्टर ज़ीरो डाल दे, इसको बोलते हैं नल करेक्टर्स। ठीक है, इसका ये मतलब है कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो यहाँ तक ख़त्म हो गई है और उसके बाद बाकी तमाम मेमोरी लोकेशंस की जो वैल्यू है वो नल कर दो। ठीक है, तो जो नल का है आस्की के अंदर, इसका मतलब है कि ज़ीरो कर दी जाती है तमाम वैल्यू। ठीक है, मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी कि अगर आपका जो मेमोरी का जो साइज़ है वो ज़्यादा है और आप उसके अंदर जो डाटा है वो कम डालते हो, तो उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर्स उसके अंदर डाल दिए जाते हैं ताकि जिससे पता चल जाए कि यहाँ पे आपकी जो मेमोरी लोकेशंस हैं, सॉरी आपकी स्ट्रिंग हैं, वो ख़त्म हो गई हैं। उस नल कैरेक्टर्स को आप का मतलब जो आखिरी कोड है वो, इसका मतलब है तो तमाम वैल्यू जो रिमेनिंग स्पेस हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी और उसको आप \0 डाल देते हैं। ठीक है, और उसके बाद तमाम जो है वो टर्मिनेट हो जाती हैं। जब भी वो प्रिंट होगी तो सिर्फ जैसे नल करेक्टर मिलेगा उसके बाद वो टर्मिनेट कर देगी। अब आप देखते हैं, अब आप इसको कैसे डाटा इसके अंदर स्टोर करते हैं। देखिए, आपने एक अरे डिक्लेयर की 100 की, सेमीकोलन, 4 नेम 100, उसके बाद CN के ज़रिए आप इसके अंदर डाटा एंटर करना शुरू कर देते हैं, अपना कोई भी अपनी स्ट्रिंग इसके अंदर एंटर करना शुरू करते हैं नेम के अंदर। अब देखें, आपने पीछे पढ़ा था कि जो करेक्टर वेरिएबल था वो एक करेक्टर को स्टोर करता था, जो आपकी रे हैं वो मल्टीपल करेक्टर को स्टोर करती हैं। अब यहाँ आपका जो कंपाइलर है वो बड़ा इंटेलिजेंट है, उसको पहले से पता है कि जो नेम है वो नॉट अ वेरिएबल, ये एक अरे है। ठीक है, तो जैसे आपने अली को इंटर करना शुरू कर दिया कीबोर्ड से ALI आपने इंटर किया और ये वेट करेगा, फ़र्ज़ करें कि अली अहमद ALI अली, उसके बाद आपने स्पेस इंटर किया, फिर उसके बाद अहमद AHMAD अहमद। जब तक आप इंटर का बटन नहीं प्रेस कर देते, जैसे ही आप इंटर का बटन प्रेस करेगा, ठीक है, वो उससे पहले जितनी भी की प्रेस हुई होगी उनकी सब की वैल्यू उठेगी और वो जाके मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर हो जाएगी। समझ आ रही मेरी बात है कि यानी वो इतना इंटेलिजेंट है आपका कि वो इंटर बटन का इंतज़ार करेगा, यानी आपने जो भी लिखना है लिखने के बाद, ठीक है, जैसे ही आप इंटर का बटन प्रेस होगा उसके बाद अली अहमद जितनी भी आपने वो की प्रेस की थी वो सारे की सारी एक तरतीब में जाके आपकी मेमोरी सेल्स के अंदर स्टोर हो जाएंगी और उसके एंड पे ये मार्कर लग जाएगा। ठीक है, जिसको नल, जिसका मतलब जो रिमेनिंग आपकी स्पेसेस हैं वो नल हो जाएंगी। अच्छा, ये तो आपने यहाँ तक की सारी चीज़ें, इनको आप रीड कर लेंगे, आपको बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएगी, बहुत इजी वही चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं। अब हम देखते हैं कि इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं। जैसे आपने देखा था कि आपने जो इंटीजर अरे को इनिशियलाइज करते थे बिल्कुल वैसे ही आपने देखा था, इंट एज 5 और इक्वल टू आप ब्रैकेट के अंदर तमाम वैल्यू लिख देते थे और कॉमा के ज़रिए उनको अलग करते जा रहे थे, यानी पहली लोकेशन के अंदर 12, दूसरी लोकेशन के अंदर 13, 16, 30, ठीक है, सेमीकोलन। या फिर आपका जो कंपाइलर इंटेलिजेंट था तो आपको साइज़ का पहले से नहीं पता होता था, आप स्क्वायर ब्रैकेट को खाली छोड़ देते थे 14, 15, तो कंपाइलर देखता था जितनी वैल्यू होती थी उस हिसाब से मेमोरी के अंदर लोकेशन मैनेज कर देता था। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आप अपने करेक्टर को अरे को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। आ जाइए जी, 4 नेम 100 हैं और देखें इमरान IM, आप सिंगल कोट्स, क्योंकि करेक्टर को हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं, ये आपको पता है इस बात का। ठीक है, IMRAN आप ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका बड़ा आसान तरीका है आपका, ठीक है, IMRAN डबल कोट्स के अंदर, ये ज़्यादा बेस्ट तरीका है। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर जैसे आप इमरान लिखने के बाद आप इंटर का बटन प्रेस करेगा, वो सारी की सारी वैल्यू उठा के उसके अंदर 4 नेम के अंदर आपके डाल देगा। अच्छा, अब क्या करेगा, क्या हम जैसे ऊपर कर रहे थे कि इंट एज हमने अपने ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट खाली छोड़ दी हैं, तो फिर क्या
अब क्या हम करेक्टर के अंदर भी ऐसे कर सकते हैं? जी हाँ, हम करेक्टर के अंदर भी ऐसे कर सकते हैं, बल्कि बेस्ट यही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जब भी आप आपको साइज़ मालूम ना हो तो आप ऐसे ही यूज़ करें, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइज़ लिखने के बजाय आप खाली छोड़ दें। अब हम करते हैं चार नेम स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज और हेलो वर्ल्ड डाल दिया। अब ये देखें, ये बड़ा अक्सर पेपर्स के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये बताएं ये कितनी जगह लेगा, कितनी लेगा भी, 1 2 3 4 5, यहाँ तक 5 हो गया और ये स्पेस भी इसमें इंक्लूड होगी, ठीक है। 2 2 4 5 और 6 स्पेस 7 8 9 10 11, टोटल कितनी बनती है? 11। लेकिन ये जगह 12 लेगा। कितनी लेगा? 12। क्यों? याद आया आपको? जी हाँ, ये आपका जो 12वीं स्पेस है ना, आखिरी स्पेस है, वो नल करेक्टर स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो ये देखें आपकी यहाँ पे, आप फ़र्ज़ करें कि अली है, ALI अली, यहाँ पे मैं आके लिखता हूँ, मैं कोई भी एक नेम मैंने खाली छोड़ दी, ठीक है, मैंने खाली छोड़ दी। अब आ गई, मैंने लिख दिया डबल कोट्स के अंदर अली, डबल कोट्स क्लोज। अब ये कितनी स्पेस लेगा मेमोरी के अंदर? ALI 3 और 4, ये 4 स्पेस लेगा, क्योंकि एक इसने लेनी है ये, ठीक है। ये 4 स्पेस मेमोरी के अंदर लेगा, ठीक है। तो हमेशा जब भी आपसे ऐसे पूछ लिया जाए तो आपके जितने वो करेक्टर्स होते हैं, अगर वो हेलो वर्ड आ रहा है तो उसके दरमियान हेलो और वर्ड के दरमियान जो स्पेस लिखी हुई है ना, ठीक है, वो स्पेस भी इसमें काउंट करता है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो उसके बाद वो आपकी जो आखिरी एक प्लस 1 कर ले, ठीक है, टोटल जो जितने भी आपकी वो स्ट्रिंग का साइज़ बन रहा है प्लस आपका 1, ठीक है, वो लेगा। ये सारी चीज़ें ये देखें लिखी हुई हैं उसने, ठीक है, स्ट्रिंग +1, तो जो स्ट्रिंग प्रोवाइड की है +1 वो साइज़ होता है। मेरे ख्याल में आप लोग समझ गए हैं। ज़रा अब हम प्रोग्राम लिख के देखते हैं, ठीक है। जैसा कि प्लीज़ इंटर द नेम, वो नेम इंटर हो जाएगा, ठीक है। या आप अलग अलग भी जैसा कि आप करते थे, आप लूप के ज़रिए भी नेम आई, ज़ीरो लोकेशन के अंदर आई डाल दो, फिर जैसे जो भी डालना होता है, ठीक है। ज़रा हम प्रोग्राम लिखते हैं, ज़रा आपको समझ आ जाएगी। यहाँ उसने प्रोग्राम हमारे कोई भी नहीं दिया, ठीक है। ये तकरीबन वही चीज़ें जो आप समझ चुके हैं, ठीक है। और देखें फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन, ठीक है, और नेम आई इक्वल टू नॉट 0, कहता है कि इसका मतलब है कि इफ़ नेम आई, कि आप प्रिंट करते जो 0 लोकेशन 1 लोकेशन से जो अली है, फ़र्ज़ करें कि 0 लोकेशन से A प्रिंट हो जाएगा, 1 लोकेशन से L प्रिंट हो जाएगा और 2 लोकेशन से I हो जाएगा, और फिर जैसे ही उसको मैं 4th लोकेशन पे नल मिलेगी वैल्यू तो वो ब्रेक करके बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी कैसे प्रिंट होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मेन कंसेप्ट आप लोग करेक्टरिस्टिक का सीख गए कैसे काम करती हैं। अच्छा, ये अब आ जाए कि अरे को कैसे कंपेयर, बिल्कुल वैसे जैसे अरे को कंपेयर करते थे ना, आप इंटीजर अरे को कंपेयर करते थे, ठीक है, तो बिल्कुल वैसे करते थे। इसके लिए भी आपका जो साइज़ सेम होना चाहिए और उनकी दोनों की जो डाटा टाइप भी करेक्टर होनी चाहिए। उस वक्त भी आपको ये कहा गया था कि वो सेम टाइप के और सेम साइज़ होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही फ़र्ज़ करके आपके पास दो वैल्यू हैं, num1 और num2, दो अरे हैं आपके पास। अब दोनों को आपने कंपेयर करना है, ठीक है। तो आप नॉट इक्वल की वैल्यू साइन बजाय कि आप इक्वल की नॉट इक्वल, यानी इफ़ फॉर वन लोकेशन की वैल्यू दूसरे के वन लोकेशन के साथ मैच नहीं हो रही, नॉट इसका ये मतलब है नॉट इक्वल की वैल्यू कि नॉट नहीं मैच हो रही, तो वो फ़ौरन बजाय कि हमें बाकी नहीं कंपेयर करनी पड़ेगी, तो आप फ्लैग लगा के बाहर आ जाएंगे। ये प्रोग्राम देखिए आप नीचे वाला, इसको आप डायरेक्ट समझ जाएंगे। अब वही पहले उसने इंटीजर पे लिखा है इंटीजर को, और फिर वो उसी को करेक्टर पे लिखा है, ठीक है। आई स्ट्रिप डॉट एच मेन इंट num1 ले ली एक अरे और num2 ले ली और एक आई वेरिएबल ले ली लूप के लिए और इक्वल फ्लैग सेट,
ठीक है, फ्लैग के लिए ले लिया इक्वल टू 0। अब आपने प्लीज़ इंटर 5 इंटीजर इन फर्स्ट अरे फॉर, देखें लूप लगा दिया सी एन num1 num0 के अंदर वैल्यू डलेगी, num1 के अंदर, 2 के अंदर, 3 के अंदर, 4 के अंदर, यानी लेस देन 5 है, ठीक है, 0 से 4 तक चलेगा। इसी तरह 2 के अंदर भी वैल्यू ले लेगा, ठीक है। अब मेरे ख्याल में आप इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि आपको एक लाइन समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आप प्रिंट करवा देते हो, ठीक है, num1 की वैल्यू भी प्रिंट करवा दी आपने, ठीक है, उसके बाद num2 की वैल्यू भी प्रिंट करवा दी। अब कंपेयर करने, ठीक है, फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन 5 i प्लस 1। अब num0 num1 i, यानी इसका मतलब num1 की 0 लोकेशन और num2 की 0 लोकेशन नॉट इक्वल। अगर तो इक्वल है कंडीशन फॉलो हो जाएगी, अगर इक्वल हुई तो हम ऊपर चले जाएंगे, फिर वो 1 लोकेशन की चेक करेगा, फिर 2 की चेक करेगा। जैसे अगर नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल आ गई है ना एक भी, देखो आपकी तो 100 मेमोरी लोकेशंस है, अरे ली हुई दोनों 100 है, तो आपकी तो फ़र्ज़ करके 5th लोकेशन पे आपको पता चल जाता है कि भाई वैल्यू तो डिफरेंट आ गई है, तो क्या हो जाएगा, आप 5th लोकेशन पे बाहर आ जाएंगे बजाय कि आप 100 टाइम चलाएं उसको, ठीक है। तो इसलिए हमने नॉट इक्वल ऑपरेटर यूज़ किया है, ऊपर वो यही चीज़ लिख रहा है कि आप नॉट इक्वल को यूज़ करें कि बजाय कि आप 100 लोकेशन को देखते जाएंगे ये बराबर है बराबर है बराबर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे नॉट इक्वल मिलेगा, आप बाहर आ जाए, जैसे ही मिला उसने वो बाहर आ जाएगा, आप कह देगा रे नॉट इक्वल और इक्वल 0 ही सेट रहेगा, ठीक है। अगर वो मैच हो जाता है फ़र्ज़ करके 100 तक वो ये कंडीशन दुरुस्त नहीं हुई, आप जितना भी सब चलता रहा तो यहाँ से बाहर आ जाएगा, बाहर आके चेक करेगा इक्वल 1 हो जाएगा सेट, ठीक है, एफ इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब कि दोनों रे बराबर हैं। अब दूसरे, अब करेक्टर पे आ जाए। करेक्टर में एक बात याद रखिएगा कि जो आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें आपका जो ये फ़र्ज़ करें अज़मत कैपिटल में लिखा हुआ है ना, और ये स्मॉल में अज़मत लिखा हुआ है, ठीक है, या ऐसी अज़मत लिखा हुआ, ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ठीक है, दोनों में फ़र्क हो जाएगा। तो इसलिए आपने करेक्टर में याद रखना है कि अगर उधर एक रे के अंदर आपने वैल्यू ना कैपिटल लेटर में डाली, दूसरी रे के अंदर भी कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही आ जाइए, ठीक है, लिखते जाएं और कंपेयर करते जाएं, प्रोग्राम उसको खुद लिखें और इसको प्रैक्टिस करें, करने की कोशिश करें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है सॉर्टिंग, तरतीब लगाना, ठीक है, कि इसको कैसे करने हैं कि कोई भी अरे है आपके पास नंबर आ गए, उनको सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आना है, और ये कैसे करना है इंशाल्लाह हम इनको नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। आप यहाँ तक करेक्टर अरे को ही देखें और उसको अच्छे तरीके से उसके कंसेप्ट को कवर करने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़।